क्वेश्चन है rod of weight W is supported by two parallel knife edge A and B and in equilibrium in horizontal position. The knife are at a distance D from each other. The center of mass of the rod is at a distance x from A. The normal reaction on A is. तो यहाँ पे एक ऐसे रोड है, एक नाइफ यहाँ पे लगाई हुई है और एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, d है। इसका वेट है नीचे की तरफ w, यानी कि mg की वैल्यू w दे रखी है। तो इस केस में ये क्या लगाएगी, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर n1, ये a मान लो, ये क्या है b, ये क्या लगाएगी ऊपर n2। तो इन वर्टिकल में देखें तो n1 प्लस n2 इक्वल टू वेट के बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। तो यहाँ पे ये मान लो कि इससे कितना है x डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा d माइनस x। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी n1 प्लस n2 इक्वल टू क्या होगा, w के बराबर। तब ये बैलेंस है, n1 प्लस n2 का वेट इसके बराबर है, इक्विलिब्रियम में रह रही है। एक क्या हो जाएगा इस केस में, इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा, इसकी वजह से टॉर्क दोनों बराबर होंगे, यानी कि n1 इंटू में x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n2 इंटू में d माइनस x। यह आ जाएगा आपके पास n1 इंटू में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इंटू में d माइनस x के बराबर। यानी कि इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा, इसकी वजह से वो बैलेंस करा आपके पास इसमें, तो यानी कि वेट इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा, तो यानी कि ये दोनों जो टॉर्क हैं ये बराबर होंगे। एक टॉर्क ज़्यादा हो गया तो ऐसे घूम जाएगी, ये ज़्यादा हो गया तो ऐसे घूम जाएगी, यानी कि ये और इसकी वजह से दोनों की जैसे टॉर्क क्या आ रहा है, बराबर। तो यानी कि यहाँ से एक n1x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2d माइनस n2x के बराबर। ये आ गया आपके पास। तो n1x यहाँ पे प्लस n2x इक्वल टू क्या लिख लें, n2d। तो यहाँ पे x कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 इक्वल टू n2d के बराबर। n1 प्लस n2 को w लिख सकते हैं, तो x इंटू w इक्वल टू n2d। तो x की वैल्यू आ जाएगी n2d बाय में x के बराबर, सॉरी w के बराबर। कितनी आ जाएगी आपके पास, w के बराबर। तो n2d हमें अब बताना था नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए पे नॉर्मल रिएक्शन बताना था, सॉरी। तो n1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या निकालना है, n1। काम करो, हमें, मैंने तो ये x निकाल दिया, यहाँ से निकाल लो जो n1 की वैल्यू निकालनी है। तो n2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, w प्लस में w माइनस n1, क्या आ जाएगी, w माइनस n1। ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास n1 की n2 की वैल्यू w माइनस n1 पुट कर दो, तो n1x प्लस में n2 की वैल्यू w माइनस n1 इंटू में x इक्वल टू w माइनस n1 इंटू में d जा जाएगी आपके पास। तो n1x प्लस में wx माइनस n1x इक्वल टू wd माइनस n1d, ये आ गया आपके पास। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो wx इक्वल टू क्या हो जाएगा, wd माइनस n1d के बराबर है। तो इसको इधर ले आओ, तो आ जाएगा wx माइनस wd इक्वल टू माइनस n1d। तो यहाँ से w कॉमन ले लो, x माइनस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का n1d के बराबर। तो यहाँ से d की जो वैल्यू है, क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो n1d इक्वल टू क्या हो जाएगा, wd माइनस wx। तो n1d इक्वल टू w इंटू में d माइनस x। तो n1 की वैल्यू आ जाएगी w इंटू में d माइनस x डिवाइड बाय में d के बराबर। तो w इंटू d माइनस x बाय d के बराबर। बी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।